रिश्तों के कत्ल की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। रविवार को ट्रॉली बैग में मिली लाश के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चौंका देने वाला खुलासा किया है। ट्रॉली बैग में मिली लाश की पहचान बैग में मिले पासपोर्ट के आधार पर 37 वर्षीय नौशाद के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि प्रेम में बाधक बनने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद सीओ ने फौरन दबिश दी और पत्नी समेत 3 अन्य को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि नौशाद की पत्नी का गांव के ही रिश्ते में लगने वाले भांजे से प्रेम संबंध था, जिसकी तलाश की जा रही है। पत्नी ने नौशाद के सिर पर धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को ट्रॉली बैग में भरकर घटनास्थल से लगभग 60 किलोमीटर दूर थाना तरकुलवा के पकड़ी पटखौली के समीप गेहूं के कट चुके खाली खेत में फेंक दिया। थाना मईल क्षेत्र के भटौली गांव निवासी नौशाद ने गांव के बाहर अपना मकान बनवाया था, जहां 9 वर्षीय बेटी, पत्नी और बूढ़े पिता अली अहमद रहते हैं। नौशाद सऊदी अरब में नौकरी करता था और 10 दिन पूर्व ही गांव लौटा था। हत्या के बाद जिस ट्रॉली में बैग में शव को भरकर फेंका गया था, उसे नौशाद सऊदी से ले आया था। हत्या के बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर शव को 60 किलोमीटर दूर फेंका था। ट्रॉली में भरकर शव को फेंकने के लिए 4 पहिया वाहन का भी इस्तेमाल किया गया था। आपको बताते हैं कि पुलिस आखिर छात्रा तक पहुंची कैसे। दरअसल रविवार को दिन में एक किसान गेहूं कटवाने के लिए मशीन लेकर खेत में पहुंचा था। इस दौरान बगल के खाली खेत में उसकी नजर एक ट्रॉली बैग पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर एसपी, एडिशनल एसपी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम पहुंची और शव की शिनाख्त की कोशिश की गई। इस दौरान बैग में एक पासपोर्ट मिला। कातिलों ने शव को ठिकाने लगाने से पहले बैग को चेक नहीं किया था। ऐसे में पासपोर्ट की मदद से पुलिस ने शव की पहचान कर ली। इसके बाद तुरंत पुलिस मृतक नौशाद के गांव पहुंच गई, जहां दूसरे ट्रॉली बैग पर खून के छींटे मिले। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय तिवारी, जिस तरीके से जो शव है वो ट्रॉली बैग में मिला था और आज उसका खुलासा कर लिया गया है, तो क्या कुछ जो पत्नी है, आरोपी पत्नी है, क्या कुछ उसका कहा उसने, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? जी, आपको बता दें कि ये कल जो घटना हुई थी, पति को ही मार के और ट्रॉली बैग में भर करके और एक थाने से दूसरे थाना क्षेत्र में ले जाकर के फेंका गया था, जो कि मृतक के गांव से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी थी। ये जो मृतक की पत्नी है, उसका प्रेम जाल उसके भांजे से चल रहा था। उसके मृतक के बहन के लड़के से ही प्रेम जाल में पड़ गई थी और ये मृतक दुबई रह करके कमाता था। इसके पैसे से ये लोग मौज मस्ती करते थे। गांव आने के बाद इन लोगों को रुकावट एहसास होने लगा, तो ये पति को ही ठिकाने लगा दिया। जी विजय, तो क्या कुछ पत्नी जो है उसे पूछताछ की गई होगी, तो क्या कुछ बताया उसने और क्या कुछ जानकारी सामने आई? जी, पुलिस जब इस कड़ी को जोड़ना शुरू की तो इसमें मृतक की पत्नी का ही हाथ पाया गया, जिसके बाद से पुलिस ने रात में ही घर पे छापेमारी की और पत्नी को उसके हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पत्नी ने इस बात को स्वीकार किया कि हम लोग के प्रेम संबंध के बीच में पति हमारा बाधाएं उत्पन्न कर रहा था, जिसकी वजह से उसको हम लोग मार करके समाप्त कर दिए। तो विजय, जो भांजा है उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है? जी, अभी तक भांजा गिरफ्तार नहीं है, अभी वो फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इसमें देखा जाए तो ये यूपी में ये तीसरी या चौथी घटना है। बीते कुछ दिनों में एक घटना हुई थी, कोबरा से डसवाया था पत्नी ने और दूसरा नीला ड्रम का उपयोग किया गया था। और ये यूपी के देवरिया में ये तीसरा घटना है, जो कि पत्नी ने ही पति का कत्ल किया है। और एक घटना और हुई थी पूरे यूपी में, मतलब ये चौथी घटना है, जिसमें कि एक पत्नी ने मुंह दिखाई के रुपए से ही अपने पति को मरवाया। जी विजय, तो ये प्रेम संबंध के चलते पत्नी और भांजे ने मिलकर युवक की हत्या कर उसे ट्रॉली बैग में भरकर फेंका था। जी विजय, तो ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देवरिया में 2 दिन पहले मिले शव को क्या खुलासा पुलिस ने कर लिया है। बता दें कि पत्नी और भांजे ने प्रेम संबंध के चलते एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। बता दें कि वहीं के स्थानीय निवासी एक उनके रिश्ते में भांजे लग रहे थे, जिसके साथ उसके युवक की पत्नी और उस भांजे का प्रेम संबंध था, जिसके चलते उसने अपने पति की ही हत्या कर दी।